माननीय सांसद शिक्षा श्रीमती सुनीता दुग्गल जी मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें प्लीज, और अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ध्वजारोहण के लिए। जन जन का सपना साकार हुआ है, जन जन है हर मन में शक्ति का संचार हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मंगलाचार हुआ है, कहते हैं अब ना हो देश में कोई दंगा कभी, अब ना हो देश में कोई दंगा कभी, और मैली ना हो ये गंगा कभी। आओ हम सब मिलकर खाएं कसम, झुकने ना देंगे ये तिरंगा कभी, झुकना न देंगे ये तिरंगा कभी। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया गया। मानो ये तिरंगा कह रहा हो, मर के भी अमर हो जाए, मर के भी अमर हो जाए, ऐसी शान होनी चाहिए। कफन तिरंगा हो, होठों पे मुस्कान होनी चाहिए। तिरंगा यूं ही लहराए, आपकी तालियों में उतनी जान होनी चाहिए, आपकी तालियों में उतनी जान होनी चाहिए। सफेद वाहन में सवार हो श्रीमती सुनीता दुग्गल जी कहते हैं, कुछ नशा ये तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मात्रा है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय सफेद वाहन में सवार होकर सभी का अभिवादन करते हुए वह उपाधियों का सबसे पहले महिला पुलिस बल की टुकड़ी जिसके प्लाटून कमांडर एएसआई नीलम देवी जी, दूसरे नंबर पर हरियाणा पुलिस बल की टुकड़ी जिसके प्लाटून कमांडर एसआई रमित जी, तीसरे नंबर पर गृह रक्षी बल की टुकड़ी जिसके प्लाटून कमांडर देवी दयाल जी हैं, 4 नंबर पर राजकीय मौजूद सांस्कृतिक सभी टुकड़ी जिसके कमांडर मनीषा माता गुजरी, गर्ल्स गाइड की टुकड़ी जिसके कमांडर नेहा वर्मा जी, राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिरसा स्काउट प्रजातंत्र के प्रहरी जिसके कमांडर देवेंद्र सिंह। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी गण के परिजन, सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती हूं। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देती हूं। आज हर भारतवासी के दिल में खुशी है। आज हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर, हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है, पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। इस दिन के लिए माँ भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आज़ादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करती हूँ। मैं उन वीर सैनिकों को भी सलाम करती हूँ जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनुपम बलिदान के कारण आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे आज यहाँ ध्वजारोहण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं पिछले 2 साल से हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव के समापन के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू किए गए इस अभियान में देश के हर गांव, हर शहर की मिट्टी इकट्ठी की जा रही है। हम सभी जानते हैं आज़ादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला से फूटी थी। उस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारी युवा पीढ़ियां प्रेरणा हासिल करें, इसके लिए हम अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक बना रहे हैं। आज़ादी के बाद भी 1962, 1965 व 1971 के विदेशी आक्रमण से लेकर कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश करते हुए देश की आज़ादी में निरंतर योगदान दिया है। हम अपने शहीदों के बलिदान का कर्ज तो नहीं चुका सकते,
लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य कर सकते हैं। इसी दिशा में हमने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर सरकार ने 50 लाख रुपया कर दिया है। आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपया की गई है। अब तक शहीदों के 367 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है। मेरी माटी मेरा देश अभियान में ऐसे ही वीरों के नाम पूरे देश के गांव के गौरव पट पर अंकित किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों जो एक हम सब लोगों की मीटिंग ली थी, उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से कहा था कि हर गांव के अंदर गौरव पट लगना चाहिए और उस गौरव पट के अंदर उस गांव के जितने भी वीर हैं, सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं, उनके नाम अंकित होने चाहिए। ये केवल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ही सोच हो सकती है। भाइयों और बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए हरियाणा और हर एक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए काम किया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पारदर्शी शासन दिया है। डीबीटी के माध्यम से आप सब लोगों को पता होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इससे पहले के प्रधानमंत्री जी ये बात कह के गए थे कि अगर हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो नीचे तक आते आते केवल 15 पैसे रह जाते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल सिस्टम है, इसके माध्यम से अब जो भी पैसा सरकार ऊपर से भेजती है वो सबका सब सीधा अकाउंट में आता है। गीता के कर्म के संदेश के इस पावन भूमि के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा है। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में प्रेम, प्यार और भाईचारे की बयार बहाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। पिछले 9 साल में हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमने जन सेवा और जनता के बीच दीवार बन चुकी व्यवस्था को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में न केवल बदलने का काम किया है, बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया है जिसमें जन जन को योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल तरीके से प्राप्त हो। आप लोगों को मालूम होगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सिस्टम किया है, पोर्टल के माध्यम से जिस इंसान की आयु जो है वो 60 वर्ष हो जाती है, अपने आप उसकी पेंशन शुरू हो जाती है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था, किसी सरकार में नहीं हुआ था। देश की आज़ादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो हो जाती रही, लेकिन उनका लाभ पात्र तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया, जिसमें पात्र परिवारों की पहचान कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया। आज जनता और सरकार का संपर्क सीधा है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। पहले व्यवस्था पारदर्शी नहीं होने के कारण बिचौलिया तंत्र मजबूत हो गया था, जिसके कारण पात्र अपने अधिकार से वंचित हो जाता था। खासकर अगर मैं सिरसा जिले की बात करूं तो यहाँ पर तो बिचौलियों की भरमार लगी हुई थी। अब आपको पता होगा कि इससे पहले कभी कोई नौकरी जो है यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाती थी। अगर किसी को नौकरी मिलती थी तो वो भी केवल तब मिलती थी जब आप कुछ नेताओं के पीछे पीछे भागते रहते थे, उनकी सेवा करते थे, दिन रात उनके जो है उनके पीछे पीछे लगे रहते थे, तब जाके किसी को कोई चपरासी की नौकरी मिलती थी या ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेबल की नौकरी मिलती थी। लेकिन अब जिस तरह से हमारे सिरसा जिले के अंदर, चाहे हम HCS ऑफिसर्स की बात करें, चाहे हम वेटनरी सर्जन्स की बात करें, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, जिस तरह से नौकरियां यहाँ पर मिली हैं, सबके मन के अंदर बहुत खुशी है। नंबर पर हरियाणा पुलिस बल की टुकड़ी, जिसमें प्लाटून कमांडर SI अमित जी। बड़ा ही मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है। जोरदार तालियों के साथ प्लीज स्वागत कीजिए। कदम दर कदम सभी आगे गृह रक्षी बल की टुकड़ी, प्लाटून कमांडर देवी ध्यान जी। और 4 नंबर पर राजकीय सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय NCC की टुकड़ी, जिसके कमांडर अभिषेक ठाकुर जी। 5 नंबर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय NCC की टुकड़ी, जिसके कमांडर अनीसा जी। सभी टुकड़ियां कदम दर कदम एक साथ आगे बढ़ते हुए मंच के सामने से गुजर रही है। माता गुजरी और मेजर टीम गर्ल्स गाइड की टुकड़ी, जिसके कमांडर नेहा वर्मा और 7 नंबर पर